अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करते हैं आपको डायमेंशन इन्फॉर्मेशन पर। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है टैबलेट माइटिका जो कहते हैं जिसपर मुश्तमिल है। इसके हम जेनरिक नेम की बात करें तो मोन्टेलिका सोडियम इसका फार्मूला है। और इसकी अगर हम ड्रग की बात करें तो ये एंटी एस्मेटिक ड्रग है जो कि लोकोट्रीज केमिकल्स को रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ड्रग की बात करते हैं कि बेसिकली ड्रग है क्या। थियोट्रिक्स हमारे जैसे जिस्म में कुछ केमिकल्स के थ्रू जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं काम करते हैं, इसी तरह ये लोकोट्रीन जो है ये भी इसी तरह काम करते हैं। जैसे इसका काम ये है कि ये रिएक्शन करवाते हैं। जो एस्टेमाटेक्स है एस्टेमाटेक्स करवाते हैं, इसके अलावा सीजन एलर्जीज करवाते हैं। और इसके अलावा जो है ना आपके EIB इंड्यूस्ड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो और ये जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है जी। और इस्तेमाल नाइट में जो इस्तेमाल टैक्स वगैरह होते हैं ये लोकोट्रीज जो केमिकल है ये करवाते हैं। तो सो माइटिका जो है ना वो इन जो केमिकल्स रिसेप्टर्स होते हैं इनको ब्लॉक करती है। अच्छा, अब हम इसकी यूजेस इस्तेमाल की बात करते हैं, इसकी साइड इफेक्ट्स हम जिस प्रिकॉशंस और मेडिकेशन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी यूजेस बात करते हैं तो फर्स्ट यूज इसका जो है ना इस्तेमाल को कंट्रोल करना है इसका काम। मतलब इसका जो प्रॉपर जो एक अटैक होता है उसको कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना ज़्यादातर रात के वक्त बहुत ही मुफीद है। रात के वक्त जो इस्तेमाल पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, इसके लिए बहुत ही डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। द सेकेंड थिंग इसके लिए यूज़ की जाता है कि एलर्जीज के लिए यूज़ किया जाता है। सीजनल एलर्जीज में ये है पॉलिन या धूल मिट्टी वगैरह हो गई, ठीक है। एलर्जीज जो हवा के थ्रू जो एलर्जी होती है, ठीक है ना, तो इसमें भी इसको डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। द थर्ड वन इज जो कि एलर्जी रेनाइटिस। एलर्जी रेनाइटिस ये होता है कि अब नाक बहना हो गया, ठीक है, छिंके आने हो गए, ठीक है, जो भी नज़ला होता है, ठीक है ना, जुकाम वगैरह जो कि एलर्जी के थ्रू लगते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। फिर EIB आता है। EIB बेसिकली ये है क्या, ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ठीक है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन। अब बेसिकली आपने कुछ अफराद को नोट किया होगा कि कुछ शख्स को नोट किया होगा कि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, ठीक है ना। या आप में से कुछ ऐसे अफराद होंगे जो स्पोर्ट्स करते हुए, ठीक है, तो वो उनका जो है ना सांस फूलने लग जाता है। या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि खेल कूद रहे होते हैं, ठीक है जी, तो उनका सांस फूलने लग जाता है। तो ये भी एक लोकोट्रिन्स जो केमिकल से इसी के थ्रू होता है, तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा किरदार है माइटिका का, तो डॉक्टर इसको भी रिकमेंड करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास नाइट जो ज़्यादातर जो माइटिका जो टैबलेट है ये ज़्यादातर यूज होता है जो है ना उन पेशेंट्स जो इस्तेमा पेशेंट्स होते हैं जो एलर्जीज से, इन चीज़ों से जो मैंने आपको बताया कि इन्हीं चीज़ों से अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो तो इससे डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। अब इस टैबलेट के हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं। साइड इफेक्ट बेसिकली साइड इफेक्ट इसके है क्या। पहले साइड इफेक्ट को कॉमन साइड इफेक्ट जैसे सर दर्द हो गया, ठीक है, बुखार वगैरह आ जाते हैं, कभी कभार, ये बहुत से कम लोगों में होता है, पेट दर्द हो गया, ठीक है ना। तो और इसके अलावा बिहेवियर चेंजेस करते हैं। अब बिहेवियर चेंजेस में अब लाइक मूड स्विचेस करता है, ठीक है ना, एंजाइटी वगैरह कर देता है, ठीक है, एंजाइटी भी कर देता है कभी कभार, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत से जो बिहेवियर होते हैं उसमें चेंजेस लाता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन वगैरह, तो बहुत से कम साइड इफेक्ट बहुत कम, ठीक है जी। और इसके अलावा हम इस टेबलेट की एहतियात तदाबीर की बात करते हैं। एहतियात तदाबीर में ये है कि ये ड्रग जो EIB जो पेशेंट होते हैं वो कोशिश करें इस ड्रग को, मतलब आपने एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले ही देनी, ठीक है जी। अगर आप पहले से ही किसी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे चल रहे हैं, उन्होंने आपको समझाया तो उस हिसाब से न्यू एडिशनल कोई चेंजेस ना करें, ठीक है जी, डोज ना लें, एडिशनल डोज ना लें। सेकेंड थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग से प्रेगनेंट मदर्स होती हैं, ठीक है ना, इनको इनको जो डॉक्टर्स की एडवाइस मस्ट है, ठीक है, बगैर डॉक्टर की एडवाइस खुद से ना लें। अगर किसी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर चलती है, आपने अपनी हिस्ट्री सुनाई है तो उसके हिसाब से अगर को डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो फिर ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी।
और द थर्ड वन इज ये है कि लीवर के पेशेंट्स होते हैं। अब लीवर के पेशेंट्स में कंसल्टेशन लाजमी है डॉक्टर की, खुद सी टैबलेट हरगिज ना लें, खासतौर लीवर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस ड्रग की डोज की बात करते हैं। डोज इसमें क्या है, एडल्ट में ज्यादातर जो 10 mg डेली में होती है, ठीक है ना, मतलब 24 हॉर्स में वन वन टाइम, ठीक है ना, हर 24 घंटे में एक दफा। अगर आप डिपेंड ऑन कंडीशन डॉक्टर्स को किस तरह रिकमेंड करते हैं, किस तरह पेशेंट को डोज एडजस्टमेंट करके देते हैं, किस हिसाब से देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है जी। अगर आप फॉर एग्जांपल बीडी भी ले रहे हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइम दूसरा आ गया, तो उसमें आपने जो प्रीवियस जो डोज है उसको आपने स्किप कर देना है। आप न्यू टाइम जो डोज की आ रही है वो आप खा लें, ठीक है जी। ये लाजमी करना है, देखो 24 हॉर्स में वन टैबलेट टेक करनी है, ठीक है। फिर जो 15 से अबव दे रहा हूँ वो 10 mg वन टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है जी। अब 6 to 14 हो गए, ये 15 हो गए, ये जो बच्चे हैं इनको जो है ना 5 mg टैबलेट प्रिस्क्राइब होती है, रिकमेंड होती है, ये खा सकते हैं, ठीक है जी। अब 4 mg की जो रह गई वो बेसिकली वो क्या है, अब उसमें ये है कि जो 2 से 5 ईयर्स वाले हैं उनको ये रिकमेंड होती है। बाकी फॉर्म्स की मैं बात कर देता हूँ। फॉर्म्स में बेसिकली ये टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, माइटी का टैबलेट की फॉर्म में भी आती है ये आपके पास, ठीक है ना, आपके पास ये जो ना साशी के फॉर्म में भी आती है, ठीक है ना, 4 mg, ठीक है ना। फिर टैबलेट की फॉर्म में जो कि 10 mg 5 mg आती है, और साशे की फॉर्म में 4 mg आती है, 24 टैबलेट्स में फॉर्म में भी आती है, 24, ठीक है। तो ये इसकी यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। कोई क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।